तो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मोटिवेशन कहानियाँ पर। मैं हूं आपका अपना दोस्त मिस्टर शैतान। दोस्तों, आज की कहानी चींटी की कहानी है। दोस्तों, जब मैंने ये कहानी सुनी थी तो मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस लाए थे, और उस एक्सपीरियंस के तौर पर मैं चाहता हूं कि आप भी अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ चेंजेस लेकर आएँ। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। दोस्तों, एक जंगल हुआ करता था। जंगल में चींटियाँ रहती थी बहुत सारी, और टिड्डे। हाँ जी, टिड्डे आपने शायद सुने होंगे। चींटियों के आकार में काफ़ी बड़े होते हैं टिड्डे, और ज़्यादातर वो बरसात में ही पाए जाते हैं। तो कुछ टिड्डे पत्तों पर बैठे हुए थे, तो उन्होंने देखा कि कुछ सब्जियां, कुछ फल अपने आप ही ज़मीन पे चल रहे हैं। तो उनको ये देखकर बड़ी हैरानी हुई कि मतलब सब्जी और फल अपने आप कैसे ज़मीन पे चल सकते हैं। तो जो टिड्डे का राजा था, सारे राजा के पास गए, और वहाँ जाने के बाद उन्होंने बोला कि ऐसी ऐसी बात है, फल और सब्जी अपने आप ज़मीन पे चल रहे हैं। राजा भी अचंभे में आ गया कि ऐसे कैसे हो सकता है। राजा आया, उसने थोड़ा और करीब जाके देखा। उसने करीब जाके देखा तो चींटियाँ थी जो फल और सब्जियों को अपने घर में लेके जा रही। तो उस राजा ने और उन टिड्डों ने उन चींटियों से सवाल किया कि तुम ये क्यों कर रही हो। तो चींटियाँ बोली कि ठंड आने वाली है, ठंड में बाहर हम नहीं रह सकते हैं, तो हम ठंड के खाने का इंतज़ाम कर रहे हैं, वापस गर्मी आ जाएगी तो हम फिर बाहर आ जाएंगे। टिड्डे बोले कि हाँ, तुम तो छोटी सी हो, ठंड में मर जाओगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, बीमार पड़ जाओगी। तो टिड्डे काफ़ी खुश थे, सब उनका मजाक उड़ा रहे थे कि देखो देखो ये बिल में छुपने जा रहे हैं, देखो देखो ये बिल में छुपने जा रहे हैं। सारे नाच रहे, गा रहे, सारे उनका मजाक उड़ा रहे। ऐसे करते करते चींटियों ने अपना खाना सारा जमा कर लिया, और उन टिड्डों ने वो देख लिया था कि उन्होंने वो खाना कहाँ जमा किया। तो फिर एक दिन अचानक ठंड आ जाती है। ठंड आने के बाद दोस्तों, सारी चींटियाँ अपने घर में चली जाती हैं। चींटियों के जाने के बाद अब टिड्डों की बारी आती है। टिड्डों को भी ठंड लगती है, क्योंकि उनके अंदर भी सांस है। तो ठंड लगती है तो उनको कुछ दिखाई नहीं देता है कि हमने तो कुछ बनाया नहीं, कुछ इंतज़ाम किया नहीं, हम कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे। तो उन टिड्डों में से एक टिड्डा बोलता है कि अरे वो चींटियों का घर है ना, उन्होंने खाना बहुत सारा इकट्ठा कर रखा है, चलो वहीं चलते हैं। सारे टिड्डे इकट्ठे हो गए, और उस जहाँ पर वो चींटियाँ थी वहाँ पर वो चले गए। जैसे वो सारे टिड्डे उस चींटियों के घर में गए, सारी की सारी चींटियाँ डर गई। डरने के बाद वो सारी चींटियाँ बाहर निकलना शुरू हो गई। खैर, चींटियों के और भी थे रिश्तेदार, तो वो सारी चींटियाँ अपना वहाँ जाके शिफ्ट हो गई, और वहाँ उन्होंने पूरी सर्दी बिताई। वापस से गर्मी आई, वापस से सारी चींटियाँ बाहर आई, टिड्डे भी बाहर आए। तो चींटियों ने बोला कि यार फिर ठंड आने वाली है, हम फिर खाना इकट्ठा करेंगे, और खाना इकट्ठा करेंगे और ये फिर से टिड्डे आ जाएंगे। तो इनको इनका ध्यान भटकाने के लिए कुछ करते हैं। तो चींटियों ने बोला कि क्या करें। कह रहे कि हम सारे खाना लेके तो जाएंगे, लेकिन उनके निगाह के सामने सिर्फ थोड़े से बंदे ही जाएंगे खाना लेके उस जगह पे, बाकी बंदे कहीं और जाएंगे खाना लेके। चींटी ने बोला अच्छी बात है जी, चलो यही करते हैं। वही हुआ। सारी चींटियों ने उनकी निगाह के सामने, थोड़े से चींटी ने उस जगह पे खाना रखा जहाँ पहले रखा था, और बाकी जो चींटी थी उन्होंने खाना अपना दूसरा घर बना दिया, वहाँ रखा ले जाके। तो हुआ ये दोस्तों कि जब वापस से ठंड आई तो सारी चींटियाँ अपने नए वाले घर में शिफ्ट हो गई। लेकिन अब आई टिड्डों की बारी। टिड्डों ने फिर से वही, वो इतने आलसी थे कि उनको चिंता ही नहीं थी। उन्होंने सोच रखा था कि भाई अब चींटी का घर तो है ही, वहीं जाएंगे और ठंड बिताएंगे, आराम से खाएंगे, मज़े करेंगे। सारे चींटे फिर से इकट्ठे हुए और उस चींटी के घर में गए। लेकिन वहाँ जाने के बाद वो शौक हो गए दोस्तों, क्योंकि उस घर में ना सिर्फ पत्ते ही पत्ते पड़े थे, और खाने का कोई सामान नहीं था, और ना ही तो कोई चींटी थी। अब वो इतनी ठंड हो रही, बर्फ़ गिर रही कि वो बाहर भी नहीं निकल सकते। किसी तरीके से वो टिड्डों ने पत्तों को खा के अपना समय काटा। दोस्तों, जब वो टिड्डे अंदर गए थे तो बहुत अच्छे थे, बहुत हेल्दी थे, लेकिन जब वो बाहर निकले ना तो बहुत कमज़ोर हो गए थे,
क्योंकि उनको खाने को कुछ नहीं मिला। वो पत्ता खा खा के अपना गुजारा कर रहे थे। फिर वो किसी तरीके से बाहर आए, उन्होंने थोड़ा बहुत फल वल खाया, अपने आप को थोड़ा सही किया। उसके बाद चींटियों को उन्होंने बोला कि तुमने ऐसा क्यों किया हमारे साथ। चींटियों ने बोला कि तुम इतने खा खा के आलसी हो गए हो कि तुम्हें नहीं पता कि आने वाले टाइम में तुम्हें क्या करना और क्या नहीं करना। चींटियों का दिमाग घूम गया, टिड्डों का दिमाग घूम गया। अब टिड्डों का दिमाग घूम गया, उन्होंने फिर अपना ठंड आने से पहले अपना खाना को इकट्ठा किया, अपना घर बनाया पत्तों से, अपनी पूरी सेफ्टी करी और मज़े से ठंड को गुजार दिया, खा पी के मस्त एकदम। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें सीखने को ये मिलता है कि जब तक आप मेहनत नहीं करोगे ना, जब तक आपको फल नहीं मिलेगा। तो इसलिए मेहनत करो, जितनी मेहनत करोगे उतना फल मिलेगा, जितनी मेहनत करोगे उतना आगे जाओगे, और जितनी मेहनत करोगे उतनी लाइफ सक्सेस होगी। दोस्तों, जब ये कहानी मैंने सुनी थी ना, तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे कि यार, मतलब एक चींटी ने सीख दे दी एक टिड्डे को कि तुम मेहनत करोगे तो फल खाओगे, तो अपनी ज़िंदगी बचाओगे। तो इसी तरीके से आप भी मेहनत करते रहिए, अपने बच्चों को भी मेहनत करवाइए, उनकी पढ़ाई करवाइए, पढ़ाई में ध्यान लगवाइए, और बच्चों को ये कहानी ज़रूर सुनाइए। हो सकता है बच्चों का माइंड कुछ सुन के चेंज हो। मैं ये तो नहीं कहता कि बहुत चेंज हो जाएगा, लेकिन बच्चों को शुरू से, स्टार्टिंग से लेके हमेशा, जब तक वो बच्चे अपने पैरों पे खड़े नहीं हो जाते, फ़र्ज़ आपका ही बनता है दोस्तों कि बच्चों को शुरू से ही हम अच्छी शिक्षा दें। और वर्ग में तो ये कहूँगा दोस्तों कि आजकल का जो युग चल रहा है ना, इंसान अपने आप को फ्री रखने के लिए ना, बच्चा पैदा नहीं होता, सही से बोल नहीं सकता, सही से सुन नहीं सकता, और उसके हाथ में आप मोबाइल दे देते हो। तो प्लीज़ दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि बच्चों की आदत को ख़राब ना करें। प्लीज़ बच्चों के हाथ में मोबाइल बिल्कुल भी ना दें दोस्तों। उनको आप मोबाइल ना दें, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि आप अगर उनके सामने मोबाइल चला रहे हो या कुछ देख रहे हो, कुछ ऐसी चीज़ देखो जिससे कि उन्हें भी नॉलेज मिले। हमेशा मोटिवेशन कुछ ना कुछ देखते रहो। कोई मूवी भी देखो तो ऐसी मूवी देखो कि उन बच्चों को सीख मिले। दोस्तों, मैंने एक मूवी देखी, तारे ज़मीन पे। क्या मूवी है दोस्तों, ऐसी मूवी मैं तो कहता हूँ कि दुनिया के हर बच्चों को दिखानी चाहिए, दुनिया के, क्योंकि सारे बच्चे ऐसे ही होते हैं दोस्तों। बचपन में पढ़ाई करना कोई नहीं चाहता, मैं भी नहीं चाहता था, लेकिन अगर शुरू से इंसान को अच्छी सीख दी जाए, अच्छी सोच दी जाए, अच्छी चीज़ें दिखाई जाए, तो वो बच्चा आगे चल के कुछ ना कुछ तो बड़ा ज़रूर करेगा। ये मेरा आपसे वादा है। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर देना, और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना कि अगली वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए। ठीक है दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद।